ड्रामा सीरियल जानसार की नेक्स्ट एपिसोड होने वाली है बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार। और इसकी नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अब ना सिर्फ सरफराज अपने अंजाम को पहुंचने वाला है, बल्कि फिज़ा को इसकी हकीकत का पता चल चुका है। सरफराज जो कि एक बहुत घटिया इंसान है, जो सब कुछ सामने आ जाने पर भी दुआ को फिर से झूठी बोल रहा है, लेकिन फिज़ा जो है उसकी बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि फिज़ा ने अपने कानों से सरफराज को दुआ से ये सब कुछ बोलते हुए सुना है। अब सरफराज को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, क्योंकि उसकी इज्जत जो है अब खाक में मिल चुकी है। सबके सामने वो कहते हैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बिल्कुल सरफराज का हाल भी यही है। वो फिर भी अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं। फिज़ा सरफराज के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है जब सरफराज उन्हें आकर बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर पे आने की। तब फिज़ा उसे बोलती है कि तुम्हें ज़रा भी रंज नहीं, ज़रा भी पछतावा नहीं कि तुमने क्या किया है। तो फिर सरफराज उसे बोलेगा कि झूठी है तुम्हारी बहन, तुम भी झूठी हो, पता नहीं किस किस लड़के के साथ इसके ताल्लुक़ हैं। सरफराज को तो अपनी जान के पहले ही लाले पड़ चुके हैं। वो अपने घर वालों के सामने अपनी सफाई देता है और दुआ को बुरा भला बोलता है और उस पर और भी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाता है, जिस पर नौशेरवान जो है वहाँ पहुँच जाता है। वो सरफराज की ये सारी बातें सुनकर अपने गार्ड से गन पकड़ता है और सरफराज से बोलता है कि अगर दुआ के बारे में एक लफ्ज़ भी तुम्हारी ज़ुबान से निकला तो मैं इसकी सारी की सारी गोलियां तुम्हारे सीने में उतार दूंगा। जिस पर दुआ जो है वो सिर्फ नौशेरवान को रोक देती है और बोलती है कि नहीं, ये फ़िज़ा का शोहर है और इसका फ़ैसला भी फ़िज़ा ही करेगी। जिस पर फ़िज़ा सबके सामने बोलेगी कि ये मेरा शोहर नहीं है और मैं ऐसे घटिया इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करती, जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे कैसे रह सकती हूँ उसके साथ, इसको इसके लिए इसके किए की सज़ा मिलेगी। और नौशेरवान से बोलती है कि भाई आप अभी की अभी पुलिस को फ़ोन करें, और ये मेरे किरदार पर उंगलियां उठाता है और इसका अपना किरदार इतना गंदा है, इसने हमारे घर को बर्बाद करके रख दिया। नौशेरवान जाफ़र से बोलकर पुलिस को बुलाता है और सरफराज को पुलिस जो है वो गिरफ़्तार करके ले जाती है। ये सारी हकीकत जब कशमाला को पता चलती है तो कशमाला जो है वो सरफराज को रिहा करवाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती है कि सरफराज का दुआ के साथ कोई ना कोई कनेक्शन तो है। वो पहले ही दुआ को नौशेरवान की ज़िंदगी से बाहर निकालना चाहती है। वो सोचती है कि अगर सरफराज भी हाथों से निकल गया तो दुआ को नौशेरवान की ज़िंदगी से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो उसे बोलेगी कि ये बंदा जो है वो काम का है, इसे जेल से निकलवाना चाहिए, क्योंकि ये भी दुआ से बदला लेना चाहता है और ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अब आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि दुआ और नौशेरवान एक साथ बैठे होते हैं तो दुआ काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है फ़िज़ा के बारे में, जिस पर नौशेरवान दुआ से बोलेगा कि तुम सब कुछ एक ख्वाब समझकर भूल जाओ। जिस पर दुआ बोलेगी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी गलती सरफराज बनकर इस तरह मेरे सामने आएगी। तो नौशेरवान दुआ को बोलेगा कि आखिर क्या चाहती हो तुम। दुआ बोलती है मैं चाहती हूँ वो तड़प तड़प कर मर जाए। जिस पर नौशेरवान उसे बोलेगा कि तुम फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहती हो उसके साथ वैसा ही होगा, और दुआ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचने लग गया था, लेकिन जाफ़र ने मुझे तुम्हारी हकीकत से आगाह किया, और अगर मैं टाइम पर ना पहुंचता तो शायद तुम्हें ना समझता और सारी ज़िंदगी तुम पर शक करता और शायद तुम्हें छोड़ देता। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई तुम पे एतबार ना करके।